मानस में दर्शन आया। भगवान के 5 कल्पों के 5 कारण अवतार के शंकर जी ने बताए और आज भगवान के अवतार की सुंदर कथा मानस में दर्शन करा रहे हैं। इसी अवध धाम में जहाँ हम आप सब बैठे, इसी अयोध्या में सूर्यवंशियों का शासन चल रहा था और उसी में महाराज दशरथ, जिनका नाम वेदों ने भी गाया है, वेद विदित ते ही दशरथ नाओ, ऐसे दशरथ जी महाराज शासन कर रहे थे। घर में 3 महारानियां थीं, बड़ी कौशल्या जी, मध्य की कैकेयी महारानी और छोटी सुमित्रा जी। सब आनंद चल रहा था, पर कहीं ना कहीं एक कष्ट था अवधेश को कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और कभी न कभी वो कष्ट जो आपने मन में दबा रखा है वो कभी ना कभी सामने आता ही है। एक दिन की घटना, अवधेश को लगा मुझे पुत्र ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सूर्य वंश जो इतना प्रतापी वंश है मेरे साथ ही समाप्त हो जाए ये ठीक नहीं है, इसको आगे बढ़ाने वाला कोई तो हो। और जब अवधेश को पुत्र के लिए कष्ट हुआ, संतान के लिए कष्ट हुआ, तो अवधेश सीधा गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में गए और मानस का बड़ा सुंदर दर्शन। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही, भई गलान मोरे सुत अवधेश के मन में कष्ट आया, सीधा गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। क्या मेरे घर में संतान नहीं होगी? क्या मेरे सूर्य वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आएगा नहीं? गुरुदेव ने कहा अवधेश आपके मांगने की देर थी, वो तो आने के लिए तैयार है। और क्या सुंदर भाव, यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखो तो बड़ा सुंदर भाव। जब तक जीव चाहेगा नहीं तब तक परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे आएगा? चाहत तो आपको चाहिए ना, जिज्ञासा। सबसे पहले आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, उसकी जिज्ञासा करोगे तभी तो मिलेगा महाराज। आज गुरुदेव ने कहा धरौ धीर हुई है सुतचारी, 4 पुत्र होंगे और ऐसे पुत्र होंगे संसार में। जब तक सूर्य चंद्र रहेगा, जब तक ये धरा रहेगी, तब तक सदा सदा जिनका नाम दुनिया वाले लेते रहेंगे, ऐसे पुत्र आपके घर में अवतार लेकर के आएंगे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। अवधेश ने गुरु चरणों में प्रणाम किया, आ गए लौटकर। एक रात्रि विश्राम हुआ, दूसरा दिन सुबह गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं चल करके राजभवन में आए। और देखो क्या बढ़िया बात, जब तक गुरु की पूर्ण कृपा ना हो तब तक गोविंद मिलता नहीं, तब तक भगवान मिलते नहीं। और आज अवधेश के जीवन में कितनी बड़ी कृपा होगी, गुरुदेव स्वयं चल करके आए हैं। अभी तक अवधेश जा रहे थे, अब गुरु आए हैं, मतलब गुरु कृपा मिलना शुरू हुई। और यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। मानस में दर्शन आया, यज्ञ नारायण भगवान स्वयं प्रकट हुए। खीर का प्रसाद लेकर के अवधेश के हाथ पर प्रसाद रखा, तीनों महारानियों को बांट दो।
अवधेश ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरु आदेश से तीनों महारानियों को प्रसाद का वितरण किया। अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग कौशल्या महारानी को दिया। आधे के 2 भाग किए, एक कैकेयी महारानी को दिया। जो एक बचा उसके भी 2 भाग किए और एक कैकेयी और एक कौशल्या जी के हाथ पर रख करके कहा, सुमित्रा छोटी है और छोटी का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, उसे 2 भाग मिलना चाहिए। तो आज दोनों महारानियों से सम्मान स्वरूप 2 भाग सुमित्रा को दिलाया और उसी का परिणाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी सुमित्रा महारानी के गर्भ में आज आए हैं। अंशों सहित भगवान माताओं के गर्भस्थ हुए और मानस में दर्शन आया। सारी सृष्टि का स्वरूप बदलने लगा, भगवान आने वाले हैं। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। मानस में गोस्वामी जी ने ये नहीं बताया कितना समय निकला। हाँ, इतना कहा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, भगवान आने वाले हैं। आप सोच कर देखो, ये अयोध्या में जहाँ आप लोग बैठे हैं, अभी अभी सूचना मिल जाए कि हमारे माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय का इधर कार्यक्रम हो रहा है, तो जितना शासन प्रशासन है वो सब कहाँ लगेगा? जहाँ उनके आने की जगह निश्चित होगी वहाँ पूरा प्रशासन लग जाएगा महाराज व्यवस्था बनाने के लिए। कल तो यहाँ, कल ही ना, हाँ कल तो वैसे भी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए थे, तो आप लोगों ने भी देखा रास्ते सब बंद थे ना, तो सारा प्रशासन व्यवस्था में लग जाता है। अच्छा, जो जगत का मालिक आने वाला हो तब तो सारी सृष्टि उनकी व्यवस्था में लगती है महाराज। मानस में दर्शन आया। आज चैत्र का महीना प्रारंभ हुआ, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और सारी सृष्टि भगवान के स्वागत की तैयारी में लग गई। नवमी का दिन मंगलवार सुबह प्रातः काल आज बड़ी महारानी कौशल्या ने भवन से सब दास दासियों को बाहर किया और माँ भगवान के ध्यान में बैठी। दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त हुआ और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। अभिजित मुहूर्त में भगवान 2 हाथ वाले नहीं 4 हाथ वाले बनकर के प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म साथ ही लेकर के। बोलो विराट भगवान की। माता ने बड़े सुंदर भाव से भगवान का दर्शन किया और जिस रूप में आए थे उसी रूप की स्तुति भी गाई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तने अभिरामा तने घनश्यामा निज आयुध भुजकारी। भूषण बनवारा नयन विचारी।
पुराण बनूंगा, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, देगा वही स्तुति सदा। सो हम इकरारी तनु अनुरागी, वयं प्रकट शीतल का, ब्रह्मादिकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद है, मम और सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति चिर न रहे, पूजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न कहे, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, एक प्रकार सुत प्रेम रहे, माता उन्हें बोली तो मत डोली, तदन बात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनो बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परೈ भवभूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परై भवभूपा, यह चरित जगावै हरि पद पावै, तेन परై भवभूपा, तेन परై भवभूपा, तेन परై भवभूपा। बोलो राम लला सरकार की। जय हो। आज भगवान विराट रूप में आए, मैया ने स्तुति तो बड़े सुंदर भाव से की, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन स्तुति करने के बाद कह दिया महाराज आप कौशल्या हितकारी बन करके आए हैं तो पूरी तरीके से बनिए। भगवान बोले पूरी तरीके से कैसे? मैया ने कहा कि बस हमें तो कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, हमें तो शिशु लीला आपकी चाहिए। भगवान विराट से छोटे बने, एक दिन का 1 घंटे का जैसा शिशु होता है ऐसे भगवान ने शिशु रूप में अवतार लिया। मैया ने आगे बढ़ करके भगवान को गोद में ले लिया। बोल राम लला सरकार की। जय हो। भगवान ने मैया की ओर देखा, मैया अब तो आप प्रसन्न हैं, हम छोटे से बालक बन गए। और क्या ये भारत की भूमि रही होगी, सोच कर देखो, जो भगवान को विराट से छोटा बना दे वो भक्तों की ही महिमा हो सकती है महाराज। आज मैया ने विराट से छोटा बनाया भगवान को। भगवान बोले कि अब हम ठीक है ना? मैया ने कहा एक कमी है। क्या? जब तक रोओगे नहीं बगल वालों को, बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि आप आ गए? भगवान बोले रोए कैसे, हम में रोना है ही नहीं, हम तो आनंद स्वरूप हैं। मैया ने कहा दुनिया में आपको मानने वाले हजारों लोग रोते घूम रहे हैं, उन सब का दुख आप अनुभव करोगे तो आपको रोना आ जाएगा। और आज आपको रोना आया तो सारा संसार प्रसन्न हो जाएगा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने मैया के वचनों को सुना और राम जी आज रोना शुरू हुए। और राम जी जब रोना शुरू हुए ना तो महाराज यही वो भूमि थी जहाँ जहाँ तक भगवान के रोने का स्वर गया, वहाँ वहाँ से हजारों दास दासियाँ सब दौड़ करके आईं। महारानी के भवन में दिव्य बालक का दर्शन किया और सब दौड़े हैं महाराज को जाकर के सूचना दी, महाराज आपने जितने ब्राह्मण भोज कराए, आपने जितनी संत सेवा की, आपने जितनी गौ सेवा की, आपने जो बड़े बड़े यज्ञ किए, दान दिए, उन सब का फल आपके घर में दिव्य बालक का जन्म हुआ है। नील सरोरुह नील मणि नील नीर दर श्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो राम लला सरकार की जय। आज अवधेश आनंदित हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना,
मानव ब्रह्मानंद समाना। मानो ब्रह्मानंद ही अवधेश के हृदय में आ गया। चारों ओर मंगल वाद्य बजने लगे। हजारों लोग आज अवधेश के दरवाजे रामलला का सुंदर दर्शन करने के लिए आए हैं। और देखो, ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है। हम लोग उसी धरा पर बैठकर, और समय भी लगभग वही हो रहा है, अभिजित मुहूर्त वाला, और हम भगवान के जन्म की पावन कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बार मन से भाव बनाओ कि हम सब अयोध्यावासी हैं और कभी भगवान आए हों, ऐसा नहीं, आज ही भगवान हमारे मध्य में आ रहे हैं और हम सब लोग भगवान के लिए सुंदर भाव से बधाई में शामिल हो रहे हैं। बोलो अयोध्या नाथ की जय हो। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। हमारे श्री घनश्याम मोदानी जी और राकेश जी और भी जो हमारे मुख्य दो चार लोग हैं वो मंच पर आएंगे और व्यासपीठ पर भगवान श्री राम लला का सुंदर भाव से पूजन करेंगे। और आप सभी लोग भाव में, प्रेम में, आनंद में भगवान की बधाई में शामिल होंगे। और जो भी नृत्य करना चाहते हैं सबको खुली छूट है, बस अपनी अपनी जगह देख लेना। बोल राम लला सरकार की जय हो। अरे प्रगटे हैं चारों भैया हो, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया बधाई हो। बाजे बधैया। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया। अरे प्रगटे हैं, अरे प्रगटे हैं, बधाई हो। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया बधाई हो। अवध में बाजे बधैया। दशरथ। धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ। धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ। धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ। 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 धन्य अयोध्या धन्य राजा दशरथ। अयोध्या धन्य राजा दशरथ। धन्य अरे धन्य धन्य कौशल्या सी मैया अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या सी मैया अवध में बाजे बधैया। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
बंधन बार बंधे द्वारे पर, 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 बंधन बार बंधे द्वारे पर, बंधन बार बंधे द्वारे पर, सुबरण 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 कलश धरैया अवध में बाजे बधैया, सुवर्ण का सुंदरिया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। विश्वेश्वरी हर्षित चरणन में, विश्वेश्वरी हर्षित चरणन में, विश्वेश्वरी हर्षित चरणन में, विश्वेश्वरी हर्षित चरणन में, 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 विश्वेश्वरी हर्षित चरणन में, विश्वेश्वरी हर्षित चरणन में, छिन 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 लेत पलैया अवध में बाजे बधैया, छिन छिन लेत बलैया काली की सेवा करते हुए बधाई हो। बाजे बधैया, प्रगट भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, गंगा भी आई जमुना भी आए, गंगा भी आई जमुना भी आई, गंगा भी आई जमुना भी आए, गंगा भी आई जमुना भी आई, संग आई सरयू मैया अवध में बाजे बधैया, संग आई सरयू मैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों मैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की जय हो, बोली सरयू मैया की जय हो।